हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू गॉट। सो गाइज, हम आज फिर से एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ न्यू ट्राई करेंगे। सो गाइज, आज मैं कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं आज लॉजिक की बात करते हैं, कुछ नया करते हैं गाइज। सो आज मैं क्या करूँगा गाइज, मैं चाहता हूँ कि मुझे डेटा सेंड करना है एक्टिविटी से फ्रेगमेंट पे। ओके गाइज, ये नॉर्मल है, ऐसा काम हमारा बहुत पड़ता है, किसी भी एप्लीकेशन में ले लो, ये तो हमें आना ही चाहिए। तो गाइज, हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम एक्टिविटी टू फ्रेगमेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। सो गाइस, सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो में मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक पैकेज बना रखा है फ्रैगमेंट का। तो जितना भी काम करूंगा मैं इसी फ्रैगमेंट के अंदर काम करूंगा गाइस। सो मैं क्या करता हूँ कि एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ गाइस। हर वर्क को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। सो एक्टिविटी का नाम दे दूंगा गाइस मैं डेटा सेंड एक्टिविटी गाइस। मैं इसको क्या करूंगा, लॉन्चर एक्टिविटी बना दूंगा। यानी कि गाइस, मैं इसी को लॉन्च करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो बड़ा चेंजेस है वो क्या है, हमने इसको इंटरनल फिल्टर कर रखा है, तो हम यहाँ से वो हटा देंगे। और गाइज, ये जो एज यूजुअल मैं लाइन जो यूज़ करता हूँ, मैं क्या करूँगा, इस एक्टिविटी के अंदर भी मैं यूज़ कर लूँगा गाइज। सो पहले मेन इंपॉर्टेंट काम था, मैंने वो कर लिया गाइज। अभी वाला क्या है कि मुझे क्या करना है। सो यहाँ पे जो मेन होगा वो मेरा डिज़ाइन होगा गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिज़ाइन कर लेंगे गाइज। लेकिन सबसे पहले क्या करूँगा कि मुझे एक फ्रैगमेंट भी क्रिएट करना है यहाँ पे। सो गाइज, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक मार के एक फ्रैगमेंट ले लूँगा, जिसका नाम दे दूंगा मैं ब्लैंक ले लेता हूँ गाइज मैं। और यहाँ पे ले लूँगा गेट डेटा। हालांकि ऐसा नाम नहीं होता गाइस, लेकिन हम समझने के लिए ऐसा नाम ले रहे हैं, गेट डेटा फ्रेगमेंट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि हम ये सब कुछ रिमूव कर देंगे। हम इसके साथ भी काम करना सीखेंगे गाइस। सो कैंपियन ऑब्जेक्ट वगैरह क्या होते हैं, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा गाइस। तो मैं इसको एकदम से सही कर देता हूँ। ठीक है गाइस, सो ये मेरा डिजाइनिंग का जो काम था, जो मुझे क्लासेस लेनी थी, वो मैं ले चुका हूँ। सो गाइज, यहाँ पे मुझे क्या करूँगा, मैं उधर से ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक नॉर्मल टेक्स्ट हुई है वही गेट करूँगा। सो सबसे पहले मैं इसको लीनियर लेआउट में चेंजेस कर देता हूँ इसको। और इसका जो ओरिएंटेशन है मैं कर देता हूँ चेंज वर्टिकल। सो ये मेरे पास टेक्स्ट व्यू है, मैं इसको चेंजेस कर देता हूँ गाइस, क्योंकि हमें एंड्रॉइड का चाहिए टेक्स्ट व्यू। नाउ मेरे पास आ चुका है। मैच मैं अब कर दूंगा, मैं बंद कर दूंगा इसको। इसको आईडी दे दूंगा txt डेटा करके। और यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, टेक्स्ट जैसे लिख लेता हूँ मैं, हेलो करके लिख लेता हूँ। मेरे को डिजाइन बनाने में हेल्प रहेगी। इसको हम ग्रेविटी देते हैं यहाँ से सेंटर। इससे काम नहीं चलेगा हमारा, हमारा काम इससे चल जाएगा। सेंटर में आ गया। नाउ मैं देता हूँ टेक्स्ट की साइज, जो देता हूँ मैं 20 SP समथिंग, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पैडिंग दे देते इसको 10 dp। एंड कलर देता हूँ मैं इसको ब्लैक। सो गाइज, ये मेरा काम फ्रैगमेंट डिजाइन का हो गया। अब बात करते हैं इसकी गाइज। तो यहाँ से मुझे ऑब्वियसली डेटा सेंड करना पड़ेगा। तो क्या डेटा सेंड करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पे एक डिजाइन बना दूंगा। सो इसकी डिजाइन में क्या चाहिए गाइज, मुझे चाहिए एक एडिट टेस्ट चाहिए। सो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं चेंजेस कर दूंगा लीनियर लेआउट में। ओरिएंटेशन है गाइज, वो दे दूंगा मैं इसको वर्टिकल। यहाँ पे एक को लीनियर लेआउट ले लूंगा मैं, जिसको दे दूंगा मैं मैच एंड वेब। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल दे दूंगा मैं। थोड़ा सा इसका डिजाइन सही कर देते गाइस। नाउ यहाँ पे गाइस मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एडिट टेस्ट और एक बटन चाहिए। तो यहाँ पे हम एडिट टेस्ट ले लेंगे, एंड्रॉइड एक्स का लेना है गाइस हमें। तो ये हमारा एडिट टेस्ट हो गया। यहाँ पे हम मैच वेब दे देंगे। सबसे पहले आईडी दे देंगे इसको edt डेटा। सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ गाइस। यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या दूंगा, एंटर यूर फुल नेम। यहाँ पे कलर दे देते हैं हम इसको, इसको देता हूँ मैं ब्लैक। और सेम बात टाइम में टाइप करने के बाद मैं इसको कलर देता हूँ ब्लैक। नाउ मुझे इनपुट चाहिए, यहाँ पे इनपुट डेटा मतलब मुझे कौन सा चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट में चाहिए। सो IME ऑप्शन में कर दूंगा यहाँ पे डन, क्योंकि यहाँ पे वो नीचे कुछ है नहीं गाइस। और मैं कोई मैक्सिमम मिनिमम लाइन निकाल, चलो मैक्स लाइन कर देता हूँ मैं इसकी। मैक्स लाइन इसकी मैं 1 कर देता हूँ। एंड मिनिमम जो लाइन है वो भी मैं इसकी 1 कर देता हूँ गाइस। और पैडिंग दे देता हूँ मैं इसको कम से कम 16 dp दे देता हूँ गाइस। और मैं यहाँ पे इसको देना चाहूँगा, पैडिंग दे दी मैंने इसकी टेक्स्ट की साइज
टेक्स्ट साइज कर देते हैं 16 SP। ये मैंने DP कर दिया, यहाँ पे मैं SP कर देता हूँ गाइस। फिर मुझे क्या चाहिए गाइस, एक बटन चाहिए। सो यहाँ पे मैं बटन ले लेता हूँ। सो बटन मुझे कौन सा चाहिए गाइस, हम ये ले लेते हैं मैच वैप। सबसे पहले हम इसको बंद कर देते हैं। मार्जिन टॉप कर देता हूँ मैं गाइस, इसको मार्जिन टॉप 20 dB दे देता हूँ। DP टेक्स्ट की साइज देता हूँ मैं इसको 20 SP, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका नाम। तो टेक्स्ट ले लूंगा मैं इसका, यहाँ पे लिख दूंगा सबमिट। पैडिंग दे दूंगा गाइस इसको मैं 16 DP। एंड यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ले लेते हैं। बैकग्राउंड हमने ऑलरेडी एक बना रखा है कॉमन, तो वो यहाँ पे यूज कर लूंगा। और टेक्स्ट का कलर ले लूंगा मैं यहाँ पे व्हाइट। सो गाइस ये हो गई मेरी डिजाइन पूरी। नीचे यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक फ्रेम लेआउट ले लूंगा। ये हो गया मेरा मैच एंड मैच। ठीक है, तो मैं इसकी आईडी जो दूंगा आज, सेंड ओके, यहाँ पे दे दूंगा मैं कॉल, और इसी को देता हूँ मैं कॉल फ्रेगमेंट, क्योंकि गाइस ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल बना रखा है तो उसकी आईडी अलग, तो मैंने आईडी को चेंज कर दी गाइस। तो ये इस टाइप से रहेगा। थोड़ा सा इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं इसको गाइस। चलिए नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन दे देते हैं 10 DP ऊपर से, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ये। चलेगा गाइस, तो ये हमारा वर्क होगा। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हमारा जो स्टैंडर्ड है हम उसी को फॉलो करेंगे। यहाँ पे गाइस हमको क्या चाहिए, हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए गाइस, मेरे पास एक यहाँ पे बटन है और एक मेरे पास एडिट टेस्ट है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं वर यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा मेरा एडिट टेस्ट इक्वल टू, हम यहाँ पे दे देंगे उसको नल गाइस। नल को भी हम बाद में हटा के देखेंगे गाइस, चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे। सो क्या होगा वो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा, वो भी मैं यहाँ पे कि हम कैसे इसको चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आईडी देता हूँ btn सबमिट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है, एक बटन है क्वेश्चन मार्क, और मैं इसको नल कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे फाइंड यू बाय आईडी करना है, तो मैं फाइंड यू बाय आईडी कर देता हूँ, हाँ डॉट ID डॉट जो भी है मैं इसको यूज कर लेता हूँ अपनी आईडी को। आईडी गाइस जो मैंने ले रखा उसी के नाम से मैं ऊपर इसके ऑब्जेक्ट को डिक्लेरेशन करता हूँ, जिससे क्या होता है कि मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं। जो काम करना है मुझे इसके सबमिट से करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, सेट ऑन क्लिक लिसनर पहले से यहाँ पे लगा के रख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे डेटा सेंड करना है। ये डेटा सेंड करके मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको रिसीव करना है गाइस। ठीक है, देखिए ऊपर यहाँ पे आई थिंक कुछ आ रहा है, चलिए कुछ एरर है नहीं, फिर भी देखते हैं। अब गाइस मुझे क्या करना है, हमारा काम ये है कि यहाँ से मुझे क्लिक करके मुझे जाना है ग्रेड फ्रेगमेंटर, वहां पे चला जाऊंगा, साथ में मुझे यहाँ से डेटा लेके जाना है। ठीक है, सो सबसे पहली प्रोसेस हम क्या करेंगे, हम फ्रेगमेंट मैनेजर ले लेंगे। फ्रेगमेंट मैनेजर को एज ए मुझे डेटा सेंड करना है, कस्टम डेटा सेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट मैनेजर का मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लूंगा मैं वेल frag फ्रेगमेंट मैनेजर मुझे चाहिए गाइस। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लूंगा इसका नाम देता हूँ m फ्रेगमेंट मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ट्रांजेक्शन करना है। सो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ले लूंगा वेल m फ्रेगमेंट, और छोटा सा नाम देता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पे आ जाएगा ऐप फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस अपना बिंग टाइम्स। उसके बाद गाइस क्या करना है, मुझे यहाँ पे मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ से। तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करूँगा, वेल जो मेरा फ्रेगमेंट मैनेजर है, मैं एक नया फ्रेगमेंट ले लेता हूँ m फ्रेगमेंट इक्वल टू, मेरे पास फ्रेगमेंट का नाम क्या है गाइस, गेट गेट डेटा फ्रेगमेंट मैनेजर। ठीक है गाइस, अब मुझे डेटा सेंड करना है गाइस। तो अब देखना मैं क्या करता हूँ, तो ये मैं क्या करता हूँ गाइस, इसके बाहर डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो इसके बाहर मैंने डिफाइन कर दिया। नाउ मुझे इसके अंदर काम करना है गाइस।
तो मैं यहाँ पे क्लिक पे मैं चेंजेस भी कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे गाइस बंडल यूज करूंगा। सो बंडल क्या होता है गाइस? सो बंडल के थ्रू क्या करते हैं गाइस, हम डेटा को सेंड कर सकते हैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में, एक एक्टिविटी से फ्रेगमेंट पे भी, और फ्रेगमेंट टू फ्रेगमेंट भी हम इसको यूज कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं बंडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ गाइस। तो ये गाइस मेरा बंडल बन गया। ओके, अब मुझे बंडल के थ्रू डेटा पास करना है, क्या लिख दूंगा, बंडल डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुट स्ट्रिंग। मुझे स्ट्रिंग में डेटा पास करना है, ये मेरा आ गया। यहाँ पे की देनी है और मुझे वैल्यू देना है, तो की मैं क्या दे दूंगा, यहाँ पे की नेम दे दूंगा, यहाँ पे फुल अंडरस्कोर नेम। ठीक है, अब मुझे गाइस नेम चाहिए, तो नेम कहाँ से चाहिए, जो मैं इसके अंदर एंटर करूंगा वही चाहिए मुझे। तो यहाँ पे क्या कर लूंगा मैं, डॉट कैट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, ये मुझे डेटा यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे गाइस, क्वेश्चन मार्क, नल सेफ्टी इसकी चेक कर लेंगे गाइस। अब ये क्या करना है, डेटा मुझे पास करना है। तो हमने गाइस ऊपर क्या बना रखा है, फ्रेगमेंट बना रखा है। तो ये फ्रेगमेंट में यहाँ से लूंगा और यहाँ पे करूंगा डॉट आर्ग्यूमेंट्स, आता है गाइस देखो डॉट आर्ग्यूमेंट। डॉट आर्ग्यूमेंट इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा गाइस, बंडल को यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। और उसके बाद क्या करना है, मुझे फ्रेगमेंट का यहाँ पे क्या करना है गाइस, ट्रांजेक्शन करना है। तो हमने देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन का ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है वेरिएबल ऑब्जेक्ट के थ्रू, और यहाँ पे कर दूंगा मैं एड। हम रिप्लेस नहीं करेगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एड कर रहे हैं, आर डॉट आई डी डॉट। और जो मैंने यहाँ पे आईडी पास की थी, कौन सी वाली गाइस, जो मैंने यहाँ पे फ्रेम लेआउट लिया था, वही आईडी में क्या ले लूंगा, यहाँ पे ले लूंगा। ठीक है, आईडी लेने के बाद यहाँ पे देखो मैंने फ्रेगमेंट का भी ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो ये मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। और गाइस उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, डॉट कमिट। अगर आप डॉट कमिट नहीं करते हो तो नहीं चलेगा गाइस। तो हमने क्या कर दिया, इस टाइप से कोड कर दिया गाइस। तो यहाँ का काम हमारा खत्म हो गया गाइस। अब हमें क्या करना है, ये डेटा यहाँ से सेंड हो गया, कोई इशू नहीं है। अब हमें क्या करना है, वहां पे जाके मतलब फ्रेगमेंट के अंदर से मुझे डेटा को गेट करना है गाइस। तो चलिए गाइस यहाँ पे हम डेटा गेट करते हैं। तो ये मेरा रह गया फ्रेगमेंट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा गाइस, इसको रिटर्न व्यू के साथ करा दूंगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा गाइस, मैं यहाँ पे करूंगा वेल, मुझे क्या यूज करना है गाइस, व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू व्यू कर दूंगा और रिटर्न क्या कर दूंगा गाइस, व्यू कर दूंगा मैं, रिटर्न व्यू को मैंने रिटर्न करा दिया गाइस। ठीक है, यहाँ से एरर हट जाएगी। अब नाउ मुझे क्या चाहिए गाइस, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू चाहिए। तो गाइस मैं ऊपर डिफाइन नहीं करके नीचे से ले रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अपनी टेक्स्ट व्यू की जो आईडी है उसी के अकॉर्डिंग ले लेता हूँ। तो टेक्स्ट डेटा है मेरे पास, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ वेल टेक्स्ट डेटा इक्वल टू। अब मुझे इसको फाइंड व्यू बाय आईडी करना है। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी करता हूँ ना, तो नहीं आता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमने व्यू में इनिशियलाइज किया इस लेआउट को। तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा गाइस, इस टाइप से इसको डिफाइन करना पड़ेगा गाइस। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा गाइस मैं, ये एक टाइप का क्या है, व्यू है। ठीक है गाइस, और यहाँ पे मैं कर दूंगा आर डॉट आई डी डॉट, जो मैंने इसकी आईडी ली वो गाइस। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं गाइस, फ्रेगमेंट के अंदर फाइंड व्यू बाय आईडी कर सकते हैं। अब फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे बंडल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो वेल यहाँ पे बंडल ले लेता हूँ मैं। ओके, इक्वल टू यहाँ पे मुझे क्या करना है गाइस, बंडल को लेना है। तो बंडल यानी कि गाइस यहाँ पे हमने क्या, देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है, हमने यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी कर दिया। उसके बाद क्या करना, गेट द डेटा फ्रॉम द पास बंडल, यानी कि हमने बंडल के अंदर से जो डेटा पास किया मुझे वो करना है गाइस। ठीक है, तो बंडल इक्वल टू यहाँ पे क्या कर देता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आर्ग्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा इस बंडल इक्वल टू यहाँ पे मैं कर देता हूँ आर्ग्यूमेंट। ठीक है गाइस, तो डेटा गेट करते हैं बंडल से, तो अपने को क्या लिखना पड़ता है, गेट आर्ग्यूमेंट्स। तो देखो यहाँ पे सर हम कोटलिन यूज कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ओनली आर्ग्यूमेंट्स। तो नाउ मैं इसके थ्रू क्या कर सकता हूँ, डेटा गेट कर सकता हूँ। नाउ मुझे क्या चाहिए, मैं एक वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर करा सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ वेल नेम इक्वल टू, यहाँ पे कर देता हूँ मैं बंडल। उसके बाद क्या करना है, डॉट गेट स्ट्रिंग। ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे मुझे वही की डालनी है जो की मैंने यहाँ पे डाली थी। यहाँ पे मैंने की का नाम क्या दिया था गाइस, फुल नेम। तो वही की मैं यहाँ पे ले लूंगा। यहाँ पे अगर एरर आ रही है तो मैं क्या करूंगा, इसको नल चेक करा दूंगा। सो गाइस नाउ यहाँ पे मुझे मेरे पास डेटा आ चुका है। अब नाउ मुझे इस टेक्स्ट के अंदर डेटा को सेट करना है। तो क्या करूंगा गाइस, मैं डॉट सेट टेक्स्ट, हमको यहाँ पे टेक्स्ट सेट करना है। ठीक है, टेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे मुझे मिला नहीं है टेक्स्ट डेटा डॉट, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे तो मुझे मिल जाना चाहिए यहाँ पे। तो क्या मुझे टेक्स्ट मिल रहा है गाइस, यहाँ पे हमको यहाँ पे टेक्स्ट नहीं मिल रहा है।
ठीक है गाइस, यानी कि मैं प्रोग्रामेटिकली डेटा सेट करना चाहता हूँ, वो डेटा मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है गाइस? सो अगर मैं इसको अलग तरीके से सर्च करूँ, अगर यहाँ से अगर मैं ऐसे लिखूँ यहाँ पे व्यू डॉट टेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो नहीं आता है गाइस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे टेक्स्ट सेट करने के लिए, और तरीका यूज करना पड़ेगा गाइस। तो गाइस दूसरा तरीका क्या है, मैं व्यू के अंदर क्या कर लूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिख लूंगा। तो ये समझ नहीं रहा है टेक्स्ट व्यू है, तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम टेक्स्ट व्यू ले लेंगे। अब नाउ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टेक्स्ट इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा गाइस, न्यू। यानी कि हमने हमारा काम कर दिया गाइस। सो गाइस एक बार इसको रन करके देखते हैं कि हमने जो किया वो वर्क कर रहा है नहीं करा गाइस। उसके बाद मैं आपको फिर से हमने जितने भी नंबर ऑफ लाइन कोड किया, क्या फंक्शन यूज़ किया है, तो मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ। तो गाइस ये रन होता है तब तक मैं समझा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हमने क्या किया, बंडल से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रेगमेंट मैनेजर को मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, फ्रेगमेंट मैनेजर का वेरिएबल बना दिया जिसमें सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, बिंग ट्रांजेक्शन कर दिया, उसको भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टोर कर लिया। फिर हमने फ्रेगमेंट को डिफाइन कर दिया, फ्रेगमेंट को इनिशियलाइज कर दिया माई फ्रेगमेंट से। फिर हमने क्या किया गाइस, बंडल के थ्रू हमने पुट स्ट्रिंग यानी कि की एंड वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने डेटा पास कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एज ए आर्ग्यूमेंट में अपन डेटा पास करते हैं। तो यहाँ पे इसका तरीका क्या है, फ्रेगमेंट डॉट आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे हमने बंडल पास कर दिया। तो बंडल के अंदर हमारे पास गाइस डेटा है, तो हमने स्ट्रिंग में पास किया। फिर ये कोड हम नॉर्मली लगाया, क्या किया हमने यहाँ पे डेटा को, फ्रेगमेंट को ऐड करा दिया, कहाँ से, इस लेआउट में। और जो फ्रेगमेंट ऊपर यानी कि मेरा कौन सा फ्रेगमेंट में, गेट डेटा फ्रेगमेंट, और हमने उसको कमेंट किया। इधर आए, हमने इस फ्रेगमेंट पे क्या किया, सबसे पहले हमने व्यू को इनिशियलाइज कर दिया, इन्फा लेटर को, तो उसको हमने रिटर्न कर दिया व्यू को। फिर हमने क्या किया गाइस, डेटा को हमने फाइंड बाय आईडी किया, टेक्स्ट डेटा को। उसके बाद हमने बंडल को यहाँ पे गेट किया, क्योंकि मुझे बंडल को तो डेटा गेट करना है, तो उसका तरीका क्या है, आर्ग्यूमेंट्स। और फिर हमने क्या किया, बंडल से गेट स्ट्रिंग करके हमने जो की उधर से पास की थी वही की हमने यहाँ पे ले ली गाइस। और उसके बाद हमने टेक्स्ट को शो कर दिया। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे लिखूँ विनोद सोनावा, तो यहाँ पे देखो हमने आई ऑप्शन डन दिया था, इसलिए ऐसा आ रहा है। सबमिट किया, जैसे सबमिट किया गाइस, तो मुझे ये डेटा मेरा मिल चुका गाइस। तो गाइस इस टाइप से आप भी ट्राई कर सकते हैं सर, आप भी ट्राई करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है कमेंट में मुझे बताना, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।